हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूँ। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए जो है किसके साथ मिलकर कार्य शुरू करने की घोषणा की है? तो मिला है वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कार्य शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 50 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट में जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर बात किया गया है वर्ल्ड बैंक का। तो इसके बैंक बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो यह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केरल राज्य में स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामलों में निर्देश का पालन नहीं करने पर लगाया है। तो अब बात किया गया है केरल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के स्कूल के लगभग 55,000 विद्यार्थी जो है श्लोकों का पाठ करेंगे। आपको बता दें कि हजारों वर्ष पहले इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले दिव्य ज्ञान दिया गया था। इसी उपदेश को जो है गीता नाम दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से फुटबॉल खिलाड़ी लीजेंड पेले को भी पीछे छोड़कर एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो बन गए हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपना 644वां गोल करने के बाद वे लीजेंड पेले को भी पीछे छोड़कर एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कुल जो है 749 मैच खेले हैं, जिनमें 644 गोल किए हैं, जबकि लीजेंड जो है 656 मैच खेले हैं और 643 गोल किए हैं। तो अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत को जो है स्वतंत्रता तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन गोवा जो है इसके 14 साल बाद यानी 1961 में जो है स्वतंत्र हुआ था। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जो है दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया था, जिसमें पुर्तगाली शासन से जो है गोवा को मुक्त कराया था। यह दिवस जो है भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात किया गया है गोवा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है गोवा। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इसका राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है भारत के राष्ट्रपति 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इस दिवस का उद्देश्य जो है उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो अगला प्रश्न है भारत की बायोटेक ने पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन डैश के लिए ऑक्सीजन के साथ डील की है। तो ये है कोवैक्सीन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत की बायोटेक ने पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए जो है ऑक्सीजन के साथ डील की है, जिसके तहत कोवैक्सीन के अमेरिका में ट्रायल्स शुरू होंगे और इस डील के तहत जो है दोनों मिलकर कोवैक्सीन को अमेरिका बाजार के लिए डेवलप करेंगे। तो अगला प्रश्न है इनमें से किस देश के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। इस देश की हॉकर संस्कृति अब जो है भारत से योग और अर्जेंटीना से टेंगो की तरह शामिल हो जाएगी। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड कॉर्नर्स को इस देश के भोजन कक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। तो अब बात किया गया है सिंगापुर का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है सिंगापुर और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रेजेंट टाइम में इसके पीएम हैं ली सियन लुंग और सिंगापुर का करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। दोस्तों ये हमारा आज यानी 25 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2020 के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2020 के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पहला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा है लियोनेल मेसी, तीसरा है सुनील छेत्री और चौथा है जेम्स कैमरून। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए किसके साथ मिलकर कार्य शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना का उत्तर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। तो अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया है केरल के स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से फुटबॉल खिलाड़ी लिजेंड पेले को भी पीछे छोड़कर जो है एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो बन गए हैं
लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की बायोटेक ने पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन डैश के लिए ऑक्सीजन के साथ डील की है। तो यह वायरस है कोवैक्सीन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है सिंगापुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह है आज यानी 25 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।